राजस्थान रॉयल्स को जीत के लिए चाहिए थे आखिरी 2 ओवर में 23 रन। फिर सिमरन हेटमायर ने ऐसे पलटा मुकाबला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेले गए बेहद ही रोमांचक मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने शानदार जीत दर्ज की है। लेकिन इस रोमांचक मुकाबले का पूरा हाईलाइट हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि किस प्रकार से संजू सैमसन, सिमरन हेटमायर ने कमाल का परफॉर्मेंस करते हुए राजस्थान को जीत दिलाई। तो दोस्तों पूरा हाईलाइट तो जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप भी राजस्थान रॉयल्स की इस धमाकेदार जीत से खुश है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। दोस्तों आज के मुकाबले में सिक्का उछाला हार्दिक पांड्या ने, लेकिन गिरा संजू सैमसन के पक्ष में। टॉस जीतकर संजू सैमसन ने पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया गुजरात टाइटंस की टीम को। दोनों टीमें काफ़ी शानदार प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरी। तो गुजरात टाइटंस की तरफ से आज के मुकाबले में पारी की शुरुआत करने उतरे रिद्धिमान शाह, तो उनके साथ थे शुभमन गिल। दोनों बल्लेबाजों के शानदार परफॉर्मेंस की उम्मीद थी, लेकिन पारी की शुरुआत दूसरी ही गेंद पर शानदार चौके के साथ की रिद्धिमान शाह ने। जब शानदार तरीके से मिड विकेट बाउंड्री की तरफ उन्होंने शानदार चौका लगाया, लेकिन इसकी अगली ही गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहां पर वो अपना कैच थमा बैठे ट्रेंट बोल्ट को। हालांकि इस कैच को लेने के लिए राजस्थान के 4 खिलाड़ी गेंद के नीचे थे, लेकिन गेंद संजू सैमसन के ग्लव्स के लगकर सीधे ट्रेंट बोल्ट के हाथों में गई और उन्होंने कॉटिन बोल्ट कर दिया शाह को, जिन्होंने 3 गेंदों पर 4 रन बनाए। इसके बाद दूसरे ओवर में साई सुदर्शन के बल्ले से शानदार चौका देखने को मिला संदीप शर्मा की गेंद पर। तो इसके बाद तीसरे ओवर की पहली गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। इसके बाद शुभमन गिल ने अपने चौकों का आगाज तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर ट्रेंट बोल्ट की गेंद पर चौका लगाकर किया और इस ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने शानदार 13 रन बटोरे। लेकिन इसके बाद 5वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक और झटका गुजरात टाइटंस को लगा, जब साई सुदर्शन रनआउट होकर पेवेलियन लौटे। बटलर के शानदार थ्रो और सैमसन के बेहतरीन कलेक्ट ने उन्हें आउट किया। 19 गेंदों पर 20 रन बनाकर पेवेलियन लौटे साई सुदर्शन। इसके बाद उतरे हार्दिक पांड्या क्रीज पर। तो इसी बीच यहाँ पर छठे ओवर की पहली गेंद पर शुभमन गिल के बल्ले से बेहतरीन स्वीप शॉट के जरिए स्क्वायर लेग की तरफ शानदार चौका देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद हार्दिक पांड्या ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और उन्होंने 7वें ओवर की दूसरी गेंद पर एडम जेम्पा के शानदार छक्का स्ट्रेट बाउंड्री लाइन की तरफ भेजा और बेहतरीन छक्का लगाया। उनकी पारी का यह पहला व बेहतरीन छक्का था। इसके बाद हार्दिक पांड्या ने 7वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक और शानदार चौका लगाया। तो वहीं पर 8वें ओवर में भी उनके बल्ले से शानदार चौका देखने को मिला। इसी बीच यहां पर 8वें ओवर की आखिरी गेंद पर रविचंद्रन अश्विन की गेंद को बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा शुभमन गिल ने और एक और शानदार छक्का लगाया। उन्होंने यहां पर शानदार तरीके से स्ट्रेट लॉन्ग ऑन की तरफ शानदार छक्का जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई। इस दौरान हार्दिक पांड्या काफ़ी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, तो वहीं पर उनके साथ बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हुए नजर आ रहे थे शुभमन गिल भी। लेकिन इसी बीच यहां पर राजस्थान रॉयल्स की 11वें ओवर की तीसरी गेंद पर वापसी करवाई यजुवेंद्र चहल ने। जब यजुवेंद्र चहल की गेंद पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे हार्दिक पांड्या, लेकिन वो यहां पर कामयाब नहीं हुए और कैच थमा बैठे यशस्वी जायसवाल को। और हार्दिक पांड्या इस मुकाबले में 19 गेंदों पर 28 रन बनाकर पेवेलियन लौटे। उनके बल्ले से 3 चौके व 1 छक्का देखने को मिला। हार्दिक के आउट होने के बाद क्रीज पर उतरे डेविड मिलर, लेकिन दोस्तों यहीं से यहां पर चौके व छक्के आने बंद हो गए गुजरात टाइटंस के लिए और काफ़ी लंबे समय तक संघर्ष के बावजूद भी दोनों बल्लेबाज चौके व छक्के नहीं लगा पाए। लेकिन इसके बाद 15वें ओवर की तीसरी गेंद पर यजुवेंद्र चहल की गेंद पर बेहतरीन छक्का डेविड मिलर के बल्ले से देखने को मिला। यहां पर कमाल का अटेम्प्ट किया था कैच के लिए बटलर ने, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए और बेहतरीन छक्का लगा। इसके बाद 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर संदीप शर्मा की गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजना चाहते थे शुभमन गिल, लेकिन यहां पर बटलर को कैच थमा बैठे और शुभमन गिल आउट होकर पेवेलियन लौट गए। उन्होंने 34 गेंदों पर 45 रनों की पारी खेली, जिसमें 4 चौके और वह 1 छक्का शामिल था। तो वहीं पर इसके बाद 17वें ओवर की आखिरी गेंद पर डेविड मिलर ने यजुवेंद्र चहल की गेंद पर एक और शानदार छक्का डीप मिड विकेट बाउंड्री की तरफ भेजा और शानदार छक्का लगाया। इसके बाद 18वां ओवर डालने आए ट्रेंट बोल्ट, जिनकी तीसरी गेंद पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए अभिनव मनोहर ने शानदार छक्का लगाया। उन्होंने यह छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर से लगाया, जो कि 85 मीटर का बेहतरीन छक्का था। इसके बाद इसकी अगली ही गेंद पर इस बार ओवर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से उनके बल्ले से एक और छक्का देखने को मिला और बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 छक्के उन्होंने जड़े। तो वहीं पर इसके बाद इसी ओवर में एक और शानदार तरीके से ओवर राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ चला गया।
इसके बाद 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर जेम्पा की गेंद को डेविड मिलर ने बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर की 5वीं गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेला अभिनव मनोहर ने और इस बार उन्होंने ओवर लॉन्ग ऑन के ऊपर से 89 मीटर का शानदार छक्का लगाया। ये छक्का हाई एंड हैंडसम छक्का था। इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की आखिरी गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे अभिनव मनोहर, लेकिन यहाँ पर वो देवदत्त पड्डीकल को कैच थमा बैठे और जेम्पा ने उन्हें आउट किया। पड्डीकल ने बेहतरीन कैच किया, जबकि 13 गेंदों पर 27 रनों की शानदार पारी खेलकर पेविलियन लौटे अभिनव मनोहर की ये पारी राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाजों के लिए काफ़ी खतरा बनी हुई थी, लेकिन इसको यहाँ पर जेम्पा ने हटाया। इसके बाद दोस्तों आखिरी ओवर की दूसरी गेंद पर डेविड मिलर के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। इस बार उन्होंने कवर बाउंड्री की तरफ शानदार चौका लगाया। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर उन्होंने एक और शानदार शॉट थर्ड मैन की तरफ खेला। यहाँ पर उनके बल्ले का एज लगकर गेंद चौके के लिए चली गई, लेकिन इसी ओवर की चौथी गेंद पर डेविड मिलर अपना कैच सिमरन हेटमायर को थमा बैठे और वो भी आउट होकर पेविलियन लौट गए। 30 गेंदों पर शानदार 46 रनों की पारी खेलकर आउट हुए डेविड मिलर। तो वहीं पर इसके बाद 5वीं गेंद पर एक रन लिया राशिद खान ने, लेकिन दूसरा रन लेने के चक्कर में वो रन आउट हो गए। तो वहीं पर राजस्थान रॉयल्स के सामने निर्धारित 20 ओवर में 178 रनों का लक्ष्य रखने में कामयाब हुई गुजरात टाइटंस की टीम। तो वहीं पर इस 178 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान रॉयल्स की टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे यशस्वी जायसवाल और जोस बटलर। लेकिन दोस्तों आज के मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स की शुरुआत बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुई और राजस्थान रॉयल्स को पहला झटका दूसरे ओवर की तीसरी ही गेंद पर यशस्वी जायसवाल के रूप में लगा। यशस्वी जायसवाल इस मुकाबले में कुछ खास नहीं कर पाए। 7 गेंदों पर सिर्फ 1 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। उनको हार्दिक पांड्या ने आउट किया और शुभमन गिल ने बेहतरीन कैच किया। इसके बाद दोस्तों दूसरा विकेट भी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए जोस बटलर और तीसरे ओवर की 5वीं गेंद पर उनको मोहम्मद शमी ने बोल्ड करके पेविलियन भेजा। इस मुकाबले में यह भी ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए और अपना खाता भी नहीं खोल पाए और सिर्फ 5 गेंदों पर 0 पर ही आउट हो गए। इसके बाद दोस्तों पारी का पहला चौका चौथे ओवर की पहली गेंद पर जब देवदत्त पड्डीकल ने शानदार फ्लिक शॉट खेला तो इस पर मिड विकेट बाउंड्री की तरफ एक शानदार चौका देखने को मिला। इसके बाद यहां पर संजू सैमसन के बल्ले से भी चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर एक बेहतरीन चौका देखने को मिला। उन्होंने यहां पर बैकवर्ड पॉइंट की तरफ शानदार शॉट खेला। इसके बाद दोस्तों पारी का पहला छक्का 5वें ओवर की 5वीं गेंद पर आया जब शानदार बल्लेबाजी कर रहे देवदत्त पड्डीकल ने एक और फ्लिक शॉट खेला, जिससे डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ से उन्होंने एक शानदार छक्का लगाया। इसके बाद दोस्तों यहां पर पड्डीकल का एक कैच भी ड्रॉप हुआ, लेकिन इसके बाद यहां पर देवदत्त पड्डीकल ने छठे ओवर की 5वीं गेंद पर एक और शानदार छक्का लगाया और यह छक्का उन्होंने हार्दिक पांड्या की गेंद पर शानदार तरीके से लॉन्ग ऑफ के ऊपर से लगाया और कमाल की बल्लेबाजी जारी रही उनकी। वहीं पर इसके बाद 7वां ओवर डालने आए अल्जारी जोसेफ के दूसरी गेंद पर शानदार तरीके से डीप स्क्वायर लेग की तरफ बेहतरीन छक्का लगाया संजू सैमसन ने और यह छक्का 99 मीटर का था। तो वहीं पर दोस्तों इसके बाद एक और शानदार चौका देवदत्त पड्डीकल के बल्ले से देखने को मिला जब उन्होंने 7वें ओवर की 5वीं गेंद पर बेहतरीन कवर ड्राइव के जरिए एक और शानदार चौका लगाया। इसके बाद यहां पर संजू सैमसन ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए 8वां ओवर डालने आए हार्दिक पांड्या की 5वीं गेंद पर एक और शानदार चौका लगाया। इस बार उन्होंने एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ मिड ऑफ की तरफ शानदार चौका लगाया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों शानदार बल्लेबाजी कर रहे देवदत्त पड्डीकल राशिद खान का शिकार बने। 9वां ओवर डालने आए राशिद खान की तीसरी गेंद पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे देवदत्त पड्डीकल, लेकिन मोहित शर्मा ने उनका बेहतरीन कैच किया और 25 गेंदों पर 26 रन बनाकर वो आउट हो गए। इसके बाद रियान पराग उतरे, लेकिन रियान पराग भी ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए। एक बार फिर जब राशिद खान 11वां ओवर डालने आए तो तीसरी गेंद पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन डेविड मिलर ने बेहतरीन कैच किया और रियान पराग 7 गेंदों पर 5 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। इसके बाद क्रीज पर उतरे इस मुकाबले के नायक सिमरन हेटमायर, लेकिन दोस्तों इस मुकाबले में कमाल की बल्लेबाजी की संजू सैमसन ने जब 11वें ओवर की आखिरी गेंद पर राशिद खान की गेंद को बेहतरीन तरीके से मिड विकेट बाउंड्री लाइन के पार भेजा और 6 रन बनाए। इसके बाद एक बार फिर जब राशिद खान 13वां ओवर लेकर आए तो उनकी दूसरी गेंद पर संजू सैमसन के बल्ले से बेहतरीन छक्का देखने को मिला। लॉन्ग ऑफ के ऊपर से उन्होंने कमाल का छक्का लगाया। हालांकि फील्डर से गेंद थोड़ी ही दूर रही थी, लेकिन इसकी अगली ही गेंद पर उन्होंने एक और शानदार शॉट खेला और ये शॉट भी काफ़ी
हद तक फील्डर के काफ़ी नज़दीक था, लेकिन बाउंड्री को क्लियर कर गया और एक और छक्का देखने को मिला संजू सैमसन के बल्ले से। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी एक और शानदार छक्का लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के पार भेजा और ये तो कमाल का शॉट था। और इसी के साथ राशिद खान की 3 गेंदों पर 3 छक्के जड़ दिए संजू सैमसन ने। वहीं पर इसके बाद 14वां ओवर डालने आए अल्जारी जोसेफ की पहली ही गेंद पर शानदार छक्का सिमरन हेटमायर ने लगाया, उनका भी ये कमाल का शॉट था। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। इस बार उन्होंने डीप मिड विकेट की तरफ खेला और ये फुल टॉस गेंद थी जिसको चौके में तब्दील किया सिमरन हेटमायर ने। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर संजू सैमसन ने 15वें ओवर की दूसरी गेंद पर सिंगल लेकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। 29 गेंदों पर उन्होंने अपना अर्धशतक किया, लेकिन अर्धशतक पूरा होने के बाद 15वें ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने नूर अहमद की गेंद पर बेहतरीन छक्का जड़ दिया और ये कमाल का शॉट था जिस पर उन्होंने 6 रन लगाए। लेकिन इसकी अगली गेंद पर उन्होंने एक और शानदार चौका जड़ा। इस बार भी उनके बल्ले से शानदार तरीके से शॉर्ट पॉइंट लेग की तरफ एक और शानदार बाउंड्री आई। लेकिन दोस्तों इसके बाद इसी ओवर की आखिरी गेंद पर वो एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर संजू सैमसन से गलती हुई और वो 32 गेंदों पर 60 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। इसके बाद यहाँ पर 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर अल्जारी जोसेफ के शानदार छक्का सिमरन हेटमायर ने लगाया। तो इसी ओवर की चौथी गेंद पर ध्रुव जोरेल ने भी बेहतरीन चौका जड़ा और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर सिमरन हेटमायर के बल्ले से एक और कमाल का शॉट देखने को मिला और उन्होंने इस बार लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ गेंद को स्टैंड में डिपॉजिट किया और एक और शानदार छक्का जड़ दिया। वहीं पर दोस्तों इसके बाद 18वां व महत्वपूर्ण ओवर डालने आए राशिद खान की तीसरी गेंद पर शानदार चौका जड़ा यहाँ पर सिमरन हेटमायर ने। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी उनके बल्ले से शानदार छक्का देखने को मिला। अब आखिरी 2 ओवर में 23 रनों की जरूरत थी राजस्थान को, लेकिन दोस्तों पहली गेंद पर मोहम्मद शमी के शानदार छक्का ध्रुव जुरेल के बल्ले से देखने को मिला और लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के पार भेजा गेंद को। लेकिन इसकी अगली ही गेंद पर वो एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार मोहित शर्मा ने उन्हें उनका कैच किया और ध्रुव जुरेल आउट हो गए। ध्रुव जुरेल इस मुकाबले में 10 गेंदों पर 18 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हुए। लेकिन दोस्तों इसके बाद क्रीज पर उतरे रविचंद्रन अश्विन। तो रविचंद्रन अश्विन ने आते ही पहली ही गेंद पर शानदार चौका लगाया और इस बार गेंद को काफ़ी शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर उन्होंने अगली ही गेंद पर यानी कि 19वें ओवर की चौथी गेंद पर एक और शानदार छक्का जड़ दिया। इस बार गेंद को उन्होंने डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। 2 गेंदों पर वो 10 रन बना चुके थे, यानी कि अब टीम को जीत के लिए चाहिए थे मात्र 7 रन। लेकिन तभी दोस्तों यहाँ पर ओवर की 5वीं गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे रविचंद्रन अश्विन, लेकिन इस बार वो राहुल तेवटिया को कैच थमा बैठे और 3 गेंदों पर 10 रनों की शानदार पारी खेलकर वो आउट हुए। लेकिन इस मुकाबले में काफ़ी हद तक राजस्थान को फेवरेट बना चुके थे, क्योंकि अब राजस्थान को 7 गेंदों पर 7 रनों की जरूरत थी, लेकिन इस ओवर की आखिरी गेंद डॉट रही। तो अब आखिरी ओवर में जीत के लिए राजस्थान को 6 गेंदों पर 7 रनों की आवश्यकता थी। लेकिन नूर अहमद ओवर डालने आए तो उनकी पहली गेंद पर शानदार तरीके से 2 रन पूरे किए सिमरन हेटमायर ने। लेकिन इसके बाद इसी ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए बेहतरीन छक्का जड़कर राजस्थान रॉयल्स को इस मुकाबले में शानदार जीत दिला दी और राजस्थान ने 4 गेंदें शेष रहते हुए इस मुकाबले को 3 विकेट से जीत लिया। सिमरन हेटमायर ने 26 गेंदों पर 56 रनों की तूफानी पारी खेली। तो दोस्तों आपके हिसाब से राजस्थान की जीत का हीरो कौन रहा है, हमें अपनी राय कमेंट में दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।